हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जुड़ाव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास से पहले हमने ईवीएस को डिकोड किया था कि आपकी जो 20 नंबर की ईवीएस है वो आपको कैसे करनी है और उसका क्या रिलेशन है सीटेट के क्वेश्चन पेपर से, स्पेशली 2020-21 और 21-22 वाले। आज हम बात करने वाले हैं कि 20 नंबर की जो मैथ्स है इसको कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। देखो, एक तो मैं बिल्कुल सच्चाई आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आपको ये बताई होगी, अगर आपकी मैथ्स एवरेज या अबव एवरेज है तो इस 20 नंबर की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि 17-18 नंबर इजीली आ जाने हैं आपके, और वो 2 से 3 नंबर जो हैं उसके लिए क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैथ्स में 15 में से 15 नंबर लेना बिल्कुल बच्चों का खेल है। आज ये आपके साथ में लेके आया हूं एचएम के वो 15 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए थे। भैया मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम पे मैथ्स कब की थी, मेरी एवरेज मैथ्स है ना। उस टाइम जब तैयारी करता था बहुत अच्छी थी, लेकिन वो तैयारी भैया 8-10 साल पहले की बात हो गई। आज मेरी एवरेज मैथ्स है, बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं है, मैं नहीं क्वेश्चंस कर सकता। मेरे 15 में से 15 नंबर है, 15 क्वेश्चन आए थे, 15 में से 15, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है, बस मेरी एवरेज है, ठीक ठाक है, मैं समझ लेता हूं मैथ्स को, कर लेता हूं। तो अगर आपका लेवल वो है तो मैथ्स में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। हां, मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा जिनकी मैथ्स बिल्कुल जीरो है। उन्हें क्या करना है, एक तो उन्हें आज ये वीडियो देखनी है। वीडियो तो सभी को देखनी है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके क्वेश्चंस जो है सीबीएसई पूछ रहा है इस एग्जाम मतलब जो आपका सिलेबस दिया हुआ, क्योंकि एचएम का और आपका मतलब हमारा एचएम का और आपका केवीएस पीआरटी सेम सिलेबस है, ठीक है। अब इन जीरो वाले बच्चों को क्या करना है अगले 10 दिनों में, बेटा 2020-21 और 2021-22 ये 2 साल के सीटेट के पेपर आपको सीबीएसई की सीटेट के साइट पे मिल जाएंगे विद आंसर्स। ये 15-15 क्वेश्चंस होंगे एक सेट में, और मेरे हिसाब से 20-20 सेट होंगे, तो कुल मिला के आपके 300 क्वेश्चन यहां और 300 यहां, 600 क्वेश्चन, जिसमें रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होंगे। सेम क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। ये 600 क्वेश्चन कर लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 15 से 16 नंबर कहीं नहीं गए। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ्स बिल्कुल जीरो है। तो ये एक बार लास्ट तक देख लेना वीडियो, एक अच्छा आइडिया जो है आप लोगों को मिलने वाला है। और भाई ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अब 600 क्वेश्चन करने हैं, अब 600 क्वेश्चन अगले 10 दिन है, भाई 60-60 क्वेश्चन का दिन निकाल लो यार, कितने दिन देर में हो जाएगी। ये सीटेट वाले 60 क्वेश्चन आपके 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगने, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। 1.5 घंटा मैंने 90 मिनट ज्यादा ही बता दिए, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, पढ़ के भी आंसर आ जाते हैं कई बार। 1.5 घंटा डेली मैथ्स के लिए निकाल लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्या पता मैं 10-12 क्वेश्चन आपको सेम डिजिट और सेम बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं कि ये यहां से उठा के आपके पेपर में डाल दिया। ठीक है जी, तो चलो बेटा एक बार फटाफट ये क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे टफ क्वेश्चन था जो एचएम के एग्जाम में आया था, टफेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले यही करा देता हूं, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड की बात हो रही है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स। आर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड है जिसके 3 एडजेसेंट फेस है। सबसे पहले तो क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 8 वर्टेक्सेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और आपके 12 वर्टेक्सेस होते हैं। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, और आपके फेसेस जो है 6 होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, 4th क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। ओके जी, वहीं से क्वेश्चन आ गया, देख लो। फेसेस की बात होगी ना, तो फेस नंबर 1 हम ये मान लेते हैं, फेस नंबर 2 ये, फेस नंबर 3 ये। एडजेसेंट फेसेस है जो इनको बोला है। ये कह रहा है कि भाई एक जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक का एरिया, दूसरे का एरिया जो है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और तीसरे का एरिया जो है बेटा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद इन्होंने वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ ली, जो L इंटू बी इंटू एच होती है। अब जब एरिया की बात हो रही है तो भैया ये एरिया कितना है, ये वाला, ये एरिया है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किसका एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू ब्रेथ, जो भी आप माने। 2 डायमेंशनल हो गया ना, तो जो 2 डायमेंशन है उनका मल्टीपल जो है वो एरिया होता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मानते हैं पहले वाले का कितना है, 10 है, तो L इंटू बी कितना हुआ, 10 हुआ। उसके बाद दूसरा आता है B इंटू एच ले लेते हैं, वो कितना है, 12 है। उसके बाद आते हैं बेटा आपके थर्ड पे H इंटू एल ले लेते हैं, ये हो गया आपका 30। अगर इनके फैक्टर्स में मैं डिवाइड कर दूं तो 5 इंटू 2, ये हो गया 6 इंटू 2, और ये हो गया 5 इंटू 6। भाई मैं अपने हिसाब से देखूंगा ना जो कॉमन फैक्टर्स आ जाए। कंडीशन मैंने बनाने की कोशिश की और देखते हैं कि क्या वो कंडीशन सच हो पा रही है। तो यहां पे अगर मैं कॉमन फैक्टर्स देखूं तो बी और बी आ रहे हैं,
यहां पे 2 आ रहे हैं तो सही बात है भाई, सेटिस्फाई कर रही है, तो ब्रेथ जो है हमारी 2 आ गई। यहां पे हमारा एल है, यहां एल है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है जी, एल जो है वो 5 आ रहा है लेंथ। यहां पे एच कॉमन है इन दोनों में और यहां पे 6 कॉमन है, तो हमने जो कंडीशन लगाई है वो हमारी फुलफिल हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच, और तीनों है आप लगा दो, 2 इंटू 5 इंटू 6, इट विल बी 60 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आई कि नहीं आई? ये मैंने आपको 3D मॉडल जो है ना इसलिए बना के रखा था ताकि आपको ये एडजेसेंट फेसेस जो है वो समझा सकूं। तो इतना अगर आपका क्लियर है ना, ये टफेस्ट क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और भाई सालों से नहीं किया मैथ्स, 15 में से 15 आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एवरेज मैथ्स भी है, बिल्कुल चिल हो जाओ, आराम से जाना, रिलैक्स जाना। अब ये मत करने लगना, मैंने देखा कई सारे यूट्यूब पे क्या हो रहा है ना, आपको बहुत ज्यादा एडवांस मैथ्स बताई जा रही है। नहीं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। वो टाइम आप अपना पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश को दो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये 3 कराया एग्जाम में, ये 120 नंबर कराया, उसका नंबर आना है। और जो यहां पे मार्क आ गया हिंदी और इंग्लिश में, बेटा उसका नंबर कोई, मैं कह रहा हूं गारंटी से नहीं आएगा। पहले दिन से कह रहा हूं, मेरा फोकस इन 3 सब्जेक्ट्स पे है पहले से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको बेटा समझ नहीं आया रिवाइंड करके देख लेना। अच्छा, मैं फटाफट क्वेश्चंस करूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा। आप क्या करेंगे, पोज करेंगे, आंसर करेंगे, फिर बाद में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी प्राइम नंबर हैज, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। तो यहां पे क्या है कि प्राइम नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, या किसी जो भी आपके नंबर है उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सो यू शुड नो इट इज 2। कई बच्चों को 1 और 0 में कंफ्यूजन रहती है, नहीं बेटा 2 सॉरी। उसके बाद भाई 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है हमेशा 1 और दूसरा फैक्टर होता है सेल्फ, यानी कि वो, तो ये प्राइम नंबर कहलाता है। तो यहां पे पूछा कि भाई एवरी प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर, नहीं जी, 1 फैक्टर, नहीं जी, ओनली 2 फैक्टर्स, यस। 2 ही फैक्टर होंगे, ना 3 होंगे ना 1 होगा। और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक खुद और एक 1, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नंबर्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, 4 डिजिट दे दी 8 9 3 0, और बोला है इन्हें यूज करके आप ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बताएंगे। और एक और चीज बोल दी, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, अंक दोबारा आ सकते हैं। तो पहले तो ये ऑप्शन जो है ना मत देखो, मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि सबसे बड़ी 7 डिजिट की इन नंबर्स के साथ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि अंक जो है दोबारा आ सकते, क्या बनेगी। अब एक बार पॉज कर लो और आंसर देख लेना, पता क्या बनेगी बेटा, 9 9 9 9 9 9 9। मैंने सारे 9 लगा दिए, इससे बड़ी बनी नहीं सकती, मैंने 9 को ही रिपीट कर दिया हर बार हर बार हर बार। बात समझ आई? स्मॉलेस्ट पूछ लिया तो 0 0 0 0 0 0 0, ये है, ये दिमाग लगाना है। अगर ये दिमाग नहीं लगा पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। अब 4 ऑप्शन है भैया, इन 4 ऑप्शंस में देख लो सबसे बड़ी कौन सी बन रही है। ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बन रहा है, क्योंकि 4 बार स्टार्टिंग में 9 आ गया। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है। अब एक बात बताओ, इसमें कौन से मैथ्स की जरूरत है? अगर बेटा जिसको मैथ्स नहीं आती और वो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। सच बता रहा हूं आपको मैं। तो इसमें बहुत हवा नहीं है कि आपको बहुत तगड़े लेवल की मैथ्स जो है वो आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, लो जी, सक्सेसर पूछा है लार्जेस्ट 5 डिजिट का क्या होगा। परवर्ती, हिंदी में कहते हैं आप, पूर्ववर्ती और परवर्ती होता है, सक्सेसर और प्रिसीडर। तो भैया सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर होता है एक अंक आगे, यानी कि +1 कर दो। प्रिसीडर क्या होता है, -1 कर दो, बस। पूर्ववर्ती और परवर्ती, परवर्ती हो गया आपका 1 नंबर आगे, पूर्ववर्ती हो गया आपका 1 नंबर पीछे। 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट, पहले तो ये देखो क्या बनेगा, 5 डिजिट बनेगा 1 2 3 4 5, ये बनेगा। अब इसमें अगर आप +1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 1 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? अगर उसका प्रीडिसेसर पूछ लेते तो बेटा क्या होता, ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप -1 कर देते, किसमें से, 5 टाइम्स 9 में से, 99,999 में से। ठीक है, यहां पे क्या पूछा था, सक्सेसर पूछा था, परवर्ती पूछा था, यानी कि आप +1 करेंगे और +1 होते ही वो आपका 1 लाख हो जाएगा। ये चीज क्लियर रखनी है। तो बेटा क्या आ रहा है, ये बेसिक मैथ्स है ना, तो ये देखो +1 होता है, ये -1 होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
2 मीटर 35 सेंटीमीटर, 2 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच शर्ट। एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा खर्च हो रहा है? 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। 7 शर्ट बनाने में कितना होगा? इजी क्वेश्चन, इसको कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगा के गलत मत करना। 7 की 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, 14 मीटर तो ये आ गया। अब 7 की 35 सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 245 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर ये लो और 45 सेंटीमीटर ये लो, इससे बन गए आपके 2 मीटर। 2 मीटर और 14 मीटर 16 मीटर, 0.45 मीटर, यानी कि जो सेंटीमीटर थे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 0.45 मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, बहुत तगड़ी मैथ चाहिए क्या क्वेश्चन करने के लिए? नहीं भाई, बच्चे कर रहे हैं हमारे, 4th 5th के एग्जाम्स में आता है हमारे, तो वही क्वेश्चन आने हैं, टेंशन ना लो। पूछा है कि भाई वंदना ज्वाइन करती है अपना ऑफिस को 12 मार्च 1996 1996 और रिटायर हो जाती है 31 दिसंबर 2021 को, तो भैया कितने दिन काम किया? करो यार, इसमें क्या है? 31/12/2021, उसके बाद रिटायर कब हो रही है? 12 मार्च यानी कि 3/1996। लो जी, इसे माइनस करोगे 25 आ गया, ऐसे माइनस करोगे 9 आ गया, ऐसे माइनस करोगे ये आपका 18 और 19 दिन 9 महीने 25 साल, 25 साल 9 महीने 19 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि आपको ये करने में दिक्कत हो रही है, ये माइनस वाली है, वैसे तो बहुत इजी है भाई, उंगलियों पे कर सकते हो, हर एक बच्चा कर सकता है, हर एक बच्चा। और आपको केवीएस के एग्जाम में टाइम मिलेगा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 7, a line which divides a shape into 2 identical halves is called the axis of symmetry। सिमेट्री कहलाती है, समरूपता कहलाती है। मान के चलो ये है आपका, इसको हमने 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिमेट्री कहलाएगी बेटा, ठीक है। आई थिंक क्लास 4 में ही है ये कॉन्सेप्ट, या 3 में भी है शायद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद आते हैं जी, 3 मार्च को फ्राइडे है, तो 1 अप्रैल को क्या होगा? सिंपल इजी क्वेश्चन। ये देखो भैया, 3 मार्च के बाद कितने दिन पड़ रहे हैं? 1 अप्रैल तक। पहले तो 31 दिन होते हैं मार्च में, 31 में से 3 गए, 28 तो यहां बच गए, क्योंकि भैया 3 का तो बता ही दिया, 3 तक इन्होंने। एक ही आ गया आपका, यानी कि +1। 29 डेज को आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 28 पे एक रिमाइंडर आ गया, यानी कि फ्राइडे से अगला दिन क्या होगा? सैटरडे इज द राइट आंसर। बात समझ आई? इतना ही टाइम लगेगा आपको भी, ऐसा नहीं है मैं पहले से करके बैठा हूं, इतना ही टाइम लगना है। करना क्या है फिर? देखो 3 मार्च से और 1 अप्रैल तक दिन देखो कितने बैठ रहे हैं। 31 होते हैं मार्च में, 3 पहले ही आगे, बचे कितने? 28 +1, अप्रैल भी तो हो गया। 29 डेज है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर कितना आया? 1 आया ना रिमाइंडर, तो फ्राइडे में 1 ही तो प्लस होगा आपका, प्लस होती है सैटरडे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऐसे करना है फटाफट। लो जी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे हमारे पास प्लेस वैल्यू पे आया था, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, एक नंबर दे दिया, उसमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो ये रहा 6 यहां पे। तो भैया क्या बन रहा है? 1s, 10s, 100, 10,000, लाख, 10 लाख। भैया 60 लाख विल बी द राइट आंसर। बात समझ आई? कितना बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, वेट, यहां पे कितना बन रहा है? किसकी पूछी है? 6 की पूछी है ना। तो यहां पे सिंपल, ये देखो, यहां देख लो ना, मैंने बना रखा है आपके लिए। भाई यूनिट्स को आप वंस कहते हो, उसके बाद टेंस जो है 10 हो गया, 100 में आपकी ये आ गई, 1000 में ये हो गया, 10,000 ये, लाख ये, 10 लाख ये, करोड़ में 7 होगी, 10 करोड़ में 8 जीरोस होगी। तो सिंपल है ना भाई, सही तो कर रहा था मैं क्या? 60 लाख इज द राइट आंसर, है ना। कहां पे है जगह? कहां पे है? ये आ गया ना आपका, ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 6 लाख इज द राइट आंसर। मैं यही तो कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। अब देखो इजी सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो गए, है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है, 6 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या रहेगी? इट विल बी दिस। ओके जी, ठीक है बेटा, इसका हो गया 6 लाख आपका, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, इसको ध्यान से देख के जाना है। अब यहां पे कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि यहां पे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6, है ना। फेस वैल्यू पूछ लिया आपसे 6 की, और प्लेस वैल्यू, और इनका डिफरेंस पूछ लिया। कई बार एडिशन पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार डिफरेंस पे आ जाता है, कई बार ये जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि चलो एडिशन आ गया कि भैया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो 6 का है, इसी क्वेश्चन में उसका एडिशन क्या होगा।
तो आप हमेशा ध्यान रखो, आपको प्लेस वैल्यू तो पता लगी 6 लाख है, ठीक है ना, ये टेबल आपने अच्छे से दिमाग में, आपके प्लेस वैल्यू पता लगी, उसके बाद फेस वैल्यू क्या होगी 6 की, बेटा 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू अगर आपसे पूछ ली तो वो सेम है। जैसे मैं पूछूं यहां पे कि 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, प्लेस वैल्यू अलग हो जाएगी। तो भैया 6 लाख में जब मैं 6 प्लस करूंगा तो मेरा जो ये आंसर आएगा इट विल बी दिस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एक और क्वेश्चन आता है यहां पे कि पूछ लिया कि 76 में कितने वंस हैं, बताओ कितने वंस हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में, बेटा 76 ही है। अब ये पूछ लिया कि 76 में कितने पॉसिबल टेंस हो सकते हैं, तो 7 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 70 तक ही आएगा ना, उसके बाद तो 80th चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, इनके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि सिंप्लीफाई करना है आपको, ये दिया हुआ है, और उसके बाद +49 पे जाके हमारे पास क्या बचेगा। तो एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन लगाता है मेरे को जब मैंने देखा, क्योंकि इसमें मैथ्स तो मेरे को एज सच कुछ दिखी नहीं है ना, रीजनिंग और मैथ्स बाकी चीज सेम ही है। ये कहता है कि +1 -2 इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। उसके बाद +3 करेंगे तो क्या आएगा, +2 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि प्लस का 2 आ गया। उसके बाद -4 करेंगे तो -2, उसके बाद +5 करेंगे तो +3 आ गया, -6 करेंगे तो -3 आ गया। अब एक सीरीज जो है वो बन रही है हमारे पास कि पहले +1 था, फिर -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -3 हुआ। तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बन गया है। अब ये +3 कब हो रहा है, ये +3 हो रहा है भैया जैसे कि 5 पे। ये +2 कब हो रहा है, ये +2 हो रहा है 3 पे, जो प्लस के हैं, जितने भी प्लस के नंबर हैं उन पे ये +3 आ रहा है। -3 कब आ रहा है, ये -6 पे आ रहा है। -2 कब आ रहा है, ये -4 पे आ रहा है। यानी कि जब आपसे +149 पूछा, तो अगर 150 होता तो 150 का हाफ क्या हो गया, 75, और वो किसका होता, माइनस का होता। ऐसे ही है ना, यहां पे देखो, जो ये 3 है माइनस का, इसका हाफ कितना होगा, 3 होगा, और वो माइनस का होगा। उससे पहले जो लिखा हुआ है 5, उसका भी 3 होगा, लेकिन वो प्लस का होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया था कि मैं इससे आगे चला गया था 150 पे, 150 का हाफ 75, यानी कि ये तो माइनस वाला हो गया, क्योंकि प्लस ये अगला माइनस होगा ना, -150, तो ये तो हो गया -75, और +149 इट विल बी +75, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिकोड कर लिया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कुछ मेरे साथी इसको -75 भी करके आए थे, इजी क्वेश्चन था, गलत हो गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। पर यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दी हुई है, उसके बाद सरफेस एरिया पूछ लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होनी चाहिए, ए क्यूब होती है। ओके, अब ए क्यूब 1728 किसकी क्यूब है बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो ये 12 की क्यूब है, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद आपसे सरफेस एरिया पूछ लिया, सरफेस एरिया होता है 6a², यानी कि 6 × 144, a² कर दिया मैंने 12 का, तो योर आंसर विल बी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्यों कहा था कि आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, फिर ये क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएंगे। बात समझ आएगी, इसलिए आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा टाइम का क्वेश्चन है, जैसे ईवीएस में किया था सेम क्वेश्चन है, इसमें आपसे टाइम पूछ लिया। ये ईवीएस का सेम क्वेश्चन है, खुद आंसर इसको सोल्व करना और नीचे आंसर बताना क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे भाई दिया है कि 3, यहां पे एक नंबर आना है 7 × 124 = 43,028। ओके, तो यहां पे इस स्टार की जगह इनमें से कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब ये तुक्के वाली बात है, मैं इसलिए कहूंगा तुक्के वाली कि आपको चारों डाल के देखने पड़ेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर ए, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी। बीच से स्टार्ट मत करना, मोस्टली जितना मैंने देखा है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होता है या डी होता है। तो बेटा जब मैं लास्ट से शुरू करूंगा, 4 से स्टार्ट करूं, तो 347 × 124, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 43,028। ओके, ये तो सिंपल आपको मतलब भाई मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके बताना है। बाकी इसका कोई जुगाड़ हो वो मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिक मैथ सीखी है बचपन से, मैंने कभी भी वो जुगाड़ वाली चीजें नहीं सीखी, और आपको भी मैं वो जुगाड़ हमेशा मना करूंगा। इसी वजह से शायद यहाँ 15 में से 15 आ गए, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है। अगर वही मैं जुगाड़ वाले पर रहता तो आज तक भूल जाता मैं कब के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक वेन डायग्राम दिया हुआ था पाई चार्ट में, एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें बोला है कि भाई 80 बच्चे हैं एक रेस्टोरेंट में जो खाने के लिए गए हैं। 50 बच्चे उसमें मतलब कि कुछ बच्चे जो हैं मैकडोनल्ड्स जाना पसंद करते हैं,
कुछ हल्दीराम जाना पसंद करते हैं, कुछ पिज्जा हट और कुछ डोमिनोज। ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल 80 बच्चे हैं। तो 80 में से हाफ क्या हो गया? मैकडी हो गया, यानी कि मैकडी के कितने बच्चे हो गए? 40 हो गए। हल्दीराम जो है उस बचे हुए हाफ का हाफ हो गया, यानी कि 40 का हाफ 20। पिज्जा कितना बचा? 10। और डोमिनोज कितना बचा? 10। उसके बाद पूछ लिया कि हाउ मेनी लाइक मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा। मैकडी कितना था? 40 था। पिज्जा कितना है? 10 है। तो 10 + 40 50 राइट आंसर। भैया ये क्वेश्चन आए थे आपके, और देख लेना आपके एग्जाम में भी यही पढ़ने हैं। बाकी आपका आता है ट्राइंगल हैज विच हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि कौन सा ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। सिमेट्री लाइंस यानी कि सिमेट्री यानी कि इक्वल है। भाई साहब ये होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस में कितनी होती है, स्केलर में कितनी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूं, इन सब की प्रॉपर्टीज करके चले जाना। तो भैया ये बनता है आपका सिर्फ, और ऐसा ही आपका पेपर आएगा। और जिन बच्चों की मैथ्स बिल्कुल जीरो है भाई, 2020-21 की मैथ्स सीटेट वाली और 2021-22 की मैथ्स 15-15 नंबर की है सिर्फ, और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये कर लेना, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कोर्स वाले बच्चों के लिए, वैसे उनको जरूरत कुछ नहीं है, एडवांस मैथ्स कराई हुई है, अगर आपकी एवरेज से ऊपर है तो करने की जरूरत है ही नहीं, फॉर्मूलाज वगैरह करके जाने। बट जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं हमारे कोर्सेज से और उनकी बिल्कुल बेसिक, मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल खत्म ही है, उनके लिए बेटा 100 से 150 कॉमन क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं विद इन दिस वीक। वो देख के जरूर चले जाना। क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, सिर्फ टॉपिक्स नहीं कराऊंगा, सिर्फ वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो इनमें 2020-21 और 21-22 में आए। ठीक है जी। तो ये था भैया जिन बच्चों ने तैयारी करनी है, और जिन बच्चों को भैया 15+ एट एनी कॉस्ट, ये वो वाले बच्चे हैं जिनकी जीरो मैथ्स है, उनको भैया मैंने मंत्र बता दिया है, यही है आपके पास, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। वो 600 क्वेश्चन मत चले जाना बिना किए, और आज से वो 1.5 घंटे मैथ्स को देना स्टार्ट कर दो जो सीटेट के पेपर्स है। 60-60 क्वेश्चन करने हैं डेली, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, फिर मजा आने लगेगा करने में। और जिन बच्चों की एवरेज और अबव एवरेज है भाई, मैथ्स मत करो, लास्ट डे से पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और चीज, 11 तारीख से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूनिट वाइज, 5 यूनिट है ना आपकी पेडागोजी में, यूनिट वाइज जो है मैराथन कह लो या कुछ भी कह लो, बिना बकवास, बिना आपके कमेंट्स पढ़े, XYZ कंटेंट कराने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। ये आप लोगों का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा एग्जाम में जाने से पहले। ओके जी। 6th मॉक टेस्ट जो है आपका हमारा कोर्स वाले बच्चों के लिए कल आ जाएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 10 के 10 मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।